सफल होगी तेरी आराधना। कहते हैं दुश्मनी और नफरत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मैं भी तुम्हारा एक ऐसा पुराना दुश्मन हूं। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूं। पहले मैंने शिवानी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम होने की वजह से अब मैंने तुम्हारे बच्चे विनय को तुम्हारे नाक के नीचे से अगवा कर लिया। अब वो मेरे कब्जे में है। तुम मुझ तक, मेरी पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुमसे धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, जैसे तुमने मुझसे सब कुछ छीना है। अब मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। अगर अपने बच्चे को बचाना है तो कल अपनी सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के नाम है, उसे मेरे नाम कर दो। अपनी स्काई हाई कंपनी की डिटेल्स मैंने नीचे दे दी है, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें कहां मिलेगा। ये क्या मजाक है? अभी कुछ घंटों पहले तू विनायक हमारी आंख के सामने खेल रहा था। मैं गठबंधन से पहले उसे देखकर आई थी। वो अपने कमरे में अच्छे से सो रहा था, फिर अचानक ये कैसे हो सकता है? घर का चप्पा चप्पा छान मारो, और ये देखो कोई हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक तो नहीं कर रहा है। जाओ जाओ उधर देखो। अब हम क्या करें? पुलिस को फोन करें या सब कुछ उन्हें दे दे? अरे ऐसे कैसे उन्हें दे दे सब कुछ? ये नया दुश्मन कौन है, कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं। बस मुंह उठा के सब कुछ उसे दे दे। अरे इस घर में एक पल रिलैक्स होके नहीं बैठते कि दूसरी नई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अरे नया दुश्मन कौन आ गया है? माधव, डिंपल बात तो सही कह रही है। ये अनजान दुश्मन आखिर है कौन? दादी, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। तो माधव क्या करें हम? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करें या हम खुद जाए विनायक को ढूंढने? थोड़ा सोचने दीजिए मुझे। अरे चलो हम घर के बाहर और आसपास देखते हैं। हो सकता है विनायक यहीं कहीं हो और कोई हमसे मजाक कर रहा हो। एक काम करो, तुम घर के पार्किंग एरिया और आसपास देखो, मैं घर के बाहर देख के आता हूँ। जल्दी चलो। अरे कौन है ये नया दुश्मन? पहले शिवानी की शादी नहीं होने दे रहा था और अब बच्चा किडनैप कर लिया है। मजाक नहीं है ये। और अगर अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो सब कुछ मेरी कंपनी के नाम कर दो। ढूंढवा लो अपने भाई और भतीजे से पूरा घर या आसपास का इलाका। बच्चा नहीं मिलेगा, वो मेरे पास है। और अगर कोई भी चालाकी की या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। माधव, ये दुश्मन तो हर पल हम पर नजर रखे हुए। अगर पुलिस को बुलाए तो मेरा विनायक? नहीं नहीं, हम विनायक की जान खतरे में नहीं डाल सकते। शुक्ला। हाँ माधव बोल। तेरी मदद चाहिए मुझे। मेरा बच्चा किडनैप हो गया। क्या बात कर रहा है यार? कब और कैसे हुआ और किसने किया किडनैप? कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कह रहा है कि मेरा पुराना कोई दुश्मन है, उसकी नजर मेरे पूरे परिवार पर है। इसलिए ना तो किसी को कुछ बोल सकता हूँ, ना किसी से मदद मांग सकता हूँ, ना पुलिस के पास जा सकता हूँ। बस अब तू ही मेरा एक सहारा है, क्योंकि तुझ पर मेरा विश्वास है। अब तू मेरी मदद कर पाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा माधव। ओके। ये आप क्या कर रहे हैं साहब जी? आपका ये दोस्त तो पुलिस में था ना। आपको पता है ना इन सबसे विनायक की जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? लेकिन क्या ही मांग रहे हैं वो लोग साहब जी? जायदाद ही चाहिए ना उन्हें, तो आप दे दो सब कुछ, लेकिन हमारे बच्चे को वापस लेकर आ जाओ। मेरी बात सुनो विनायक, मेरा भी तो बच्चा है ना। मेरे लिए भी मेरे बच्चे से ऊपर कुछ नहीं है आराधना। पर हम लोग नहीं जानते कि वो लोग है कौन और उनका इरादा क्या है।
हमें एक बैकअप की जरूरत है आराधना। पुलिस के पास हम जा नहीं सकते। मेरा दोस्त पुलिस में था लेकिन अब नहीं है, और उस पे मेरा पूरा विश्वास है। जो भी वो करेगा सोच समझ के करेगा। आप ये सब करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं साहब जी। इन सब से कहीं हमारे विनायक के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुम क्यों आर्ग्यू कर रही हो आराधना? तुम एक माँ की तरह सोच रही हो, इसलिए इमोशनल हो। इसलिए मैं धैर्य से काम लेना होगा। भैया। वो मेरा आपसे 2 मिनट बात करनी थी। आराधना खुद को संभालो, मैं भी आता हूं। चलो। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? कहाँ होगा मेरा विनायक? किस हाल में होगा? कौन लेकर गया है उसे? कौन सा दुश्मन है ये? देविका तो पागल खाने में है, तो फिर ये कौन सा पुराना दुश्मन हो सकता है? कहीं किसी और के जरिए ये सब देविका ने तो नहीं करवाया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कोई अपना ही है क्या, या फिर कोई पराया है? तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो आराधना? बंद कीजिए अपना ये ढोंग दीदी। आपको पता है कि मैं आपका सारा सच जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं सारे परिवार के सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। इस घर की बड़ी है आप, और आपकी वही इज्जत मैं बनाए रखना चाहती हूँ। इस घर की बहू होने के नाते मैं आज तक यही सोचती रही कि एक दिन आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, तब आपको अपने परिवार का और साहब जी का प्यार नजर आएगा। साहब जी के लिए आपके मन में जो नफरत है ना, पैसे या रुतबे को लेकर जितनी लालच है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन अब लग रहा है कि वो सब मेरी गलतफहमी थी। इसीलिए आज इस घर की बहू नहीं, साहब जी की पत्नी और विनायक की माँ आपके सामने खड़ी है। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। आज सिर्फ मुद्दे की बात होगी, ना तो कोई दिखावा होगा, ना ही कोई नाटक होगा। एक माँ होने के नाते इतना तो आप जानती होगी ना कि जब अपने बच्चे पर बात आती है तो माँ किसी भी मर्यादा को पार कर जाती है, किसी भी चुनौती को पार कर जाती है। तो आप सीधे सीधे मुझे बता दीजिए कि कहाँ है मेरा बच्चा? कैसा सवाल है ये? हमें क्या पता तुम्हारा विनायक कहाँ है? आपको नहीं पता तो किसे पता होगा? आप ही ने मेरे विनायक को अगवा करवाया ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम क्यों अगवा करेंगे तुम्हारे विनायक को? सच कहूँ ना तो पहले मुझे भी यही लगा था कि आप ऐसा क्यों करेंगे। तब मेरा शक देविका पर गया। तब मैंने अस्पताल में पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि देविका तो 3 दिनों से बेहोश है, क्योंकि उसे भारी दवाइयां दी जा रही। और तब मुझे उस इंसान की शर्त याद आई, साहब जी की जायदाद। वही जायदाद जिसके पीछे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आप रही हैं, देविका नहीं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि विनायक भी आप ही के पास है ना। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप विनायक को मुझे सही सलामत सौंप दें, क्योंकि अगर विनायक को जरा सी खरोच भी आई ना मेनका दीदी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि आप साहब जी की बड़ी बहन हैं। भले ही मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपका सच सबके सामने जाकर बता दूंगी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।